गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं जो कि सेक्शन बी से है। और ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड होता है, फिर मेंबर वेरिएबल्स पे और फिर फंक्शंस पे बेस्ड होता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी है और इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास लॉजिक नहीं है इसके अंदर जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन भी हो। ठीक है, इसको प्रॉपरली राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें प्रोवाइड है, वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। डिजाइन अ क्लास नेम शोरूम। शोरूम के नाम से एक क्लास बनानी है विद द हेल्प विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और उन्हीं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मुझे क्या करनी है, ये क्लास बनानी है। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स जो हैं, उसमें पहला है नेम टाइप। नेम के नेम से है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और इसकी फंक्शनैलिटी जो है टू स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नेम को स्टोर करने के लिए हम इस नेम वेरिएबल का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, MOBNO, ये लॉन्ग टाइप का है। एक्चुअली मोबाइल नंबर की साइज जो होती है वो 10 डिजिट की होती है और 10 डिजिट के नंबर्स को हम इंटीजर में शायद ही रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप का यूज किया गया है। और फिर कॉस्ट है डबल टाइप का, टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स परचेज्ड। शोरूम से जो भी आइटम परचेज किया जा रहा है, कस्टमर ने जो भी आइटम परचेज किया हुआ है, उसका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट हम सेव करके रखेंगे इस कॉस्ट वेरिएबल के अंदर। और ये डबल टाइप का होगा। एक्चुअली जो भी अमाउंट होता है, प्राइसेस होती हैं, वो डेसिमल में होती हैं, इस वजह से इसको डबल रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, टू स्टोर द डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे डिस के नाम से एक वेरिएबल है जो कि डिस्काउंट स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद से नीचे फिर दिया हुआ है डबल अमाउंट। अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है और ये स्टोर करेगा टू स्टोर द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट पे करना है वो हम इस अमाउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से नीचे दिया हुआ है मेंबर मेथड्स, जिसमें देखेंगे कि पहला जो मेंबर मेथड है वो शोरूम के नाम से है। अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि जो क्लास नेम है वो भी शोरूम है और यहाँ पे जो फंक्शन नेम है वो भी शोरूम है। ऐसा कब होता है? सबको पता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ठीक है, और अगर क्लास नेम और फंक्शन नेम दोनों सेम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, इसका यूज हम करेंगे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। और ये तब कॉल होगा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ये तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर वेरिएबल्स हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मुझे इनिशियलाइज करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो वॉइड इनपुट के नाम से है, जहाँ हमें इनपुट देना है तो टू इनपुट कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड कैलकुलेट, टू कैलकुलेट डिस्काउंट। नेक्स्ट मेथड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए है और वो डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। नीचे कुछ क्राइटेरिया मेंशन की गई है, उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। और वो कैसा है तो देखेंगे कि लेस देन और इक्वल टू ₹10,000। अगर हमारा कॉस्ट जो है वो 10,000 से कम या 10,000 के बराबर है तो 5% का डिस्काउंट मुझे चार्ज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि मोर देन ₹10,000। अगर कॉस्ट हमारा जो है, ठीक है, जो भी हमने आइटम परचेज किया हुआ है, अगर उसका कॉस्ट हमारा 10,000 से अबव होता है, या फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना, एंड लेस देन और इक्वल टू, और 20,000 के इक्वल या फिर 20,000 से लेस होता है, मतलब 10,000 और 20,000
के रेंज में होता है तो वहाँ हमें 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, मोर देन ₹20,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 35,000। अगर 20,000 और 35 के रेंज में होता है, 35,000 के रेंज में होता है तो 15% का डिस्काउंट अप्लाई करना है, और अगर मोर देन 35,000 है तो हमें 20% का डिस्काउंट अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वाइड डिस्प्ले एक मेथड है जहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डिस्प्ले कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम डिस्प्ले करेंगे, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करेंगे, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट पे करना है उसको भी हम डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, लास्ट में मुझे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन की, राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक मेन मेथड भी क्रिएट करना है। ठीक है, मेन मेथड भी लिखना है और उसके बाद से उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, एंड कॉल द एबव मेंबर मेथड्स, और जो भी मेथड्स हमने क्रिएट कर रखे हैं उन सभी मेथड्स को क्या करने हैं, कॉल करने हैं। तो चलिए आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इनपुट देने की ज़रूरत है। ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाइड इनपुट के नाम से एक मेथड बना हुआ है जहाँ हमें इनपुट देना होगा। ठीक है, तो इनपुट देने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट करें। ठीक है, import java.util.scanner। ओके, कमेंट लिख सकते हैं, इंपोर्टिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बनानी होगी, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, और क्लास का नेम जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, डिजाइन अ क्लास नेम शोरूम, शोरूम के नाम से हम क्या करेंगे, एक क्लास डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्लास लिखेंगे तो शोरूम, शो रूम के नाम से क्लास बनाएंगे। यहाँ पे हम कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सम स्पेसेस, क्रिएटिंग क्लास शोरूम। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टेंस वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयरिंग डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स। ओके, तो पहला जो दिया हुआ है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का केवल एक है, तो स्ट्रिंग नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो लॉन्ग टाइप का है, तो लॉन्ग MOBNO। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट, डिस्काउंट और अमाउंट तीनों के तीनों डबल टाइप के हैं, तो DOUBL डबल, सबसे पहले कॉस्ट, देन डिस्काउंट और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, इतना हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या करना होगा, अब हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा शोरूम के नाम से। चलिए, क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस नाम से है, शोरूम के नाम से है, शोरूम। कंस्ट्रक्टर में किसी भी तरह का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हम किस लिए करेंगे, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो कोई नहीं, देखते हैं कौन सा है मेरे पास। पहले तो नेम है, तो नेम इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कामा, डिफॉल्ट वैल्यूज से हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से मोबाइल नंबर MOBNO, इसको हम 0 प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन
कॉस्ट डबल टाइप का है तो इसको हम 0.0 डी प्रोवाइड करेंगे। डिस्काउंट ये भी डबल टाइप का है 0.0 डी। और फिर अमाउंट इसको भी 0.0 डी से हम इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वॉइड इनपुट के नाम से मेथड, वॉइड इनपुट के नाम से। क्रिएटिंग इनपुट मेथड, इनपुट मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये मेथड होने की वजह से हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप प्रोवाइड करना होगा वॉइड इनपुट। कमेंट हम अपने तरीके से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू इनपुट डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स वैल्यूज। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ क्या करना होगा, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्ड इनपुट के अंदर मुझे कस्टमर का नेम इनपुट कराना है, फिर मोबाइल नंबर और देन कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम प्रोवाइड क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर का नेम कहाँ स्टोर करना है मुझे, नेम वेरिएबल के अंदर, नेम टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर स्टोर करना है, फिर मैसेज प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द मोबाइल नंबर, एंटर द मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। किस में स्टोर हो रहा है, MOB NO के अंदर स्टोर हो रहा है। SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग टाइप की डेटा के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, इस मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में क्या है, कॉस्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर दी कॉस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम्स। ठीक है, तो किस में स्टोर करना है इसको, कॉस्ट के नाम से वेरिएबल है, कॉस्ट टू SC डॉट नेक्स्ट डबल टाइप की डेटा के लिए नेक्स्ट डबल का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड इनपुट का काम तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वर्ड कैलकुलेट। तो वर्ड कैलकुलेट का मेथड बनाएंगे वर्ड कैलकुलेट। ओके, वर्ड कैलकुलेट के नाम से मेथड क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है कुछ क्राइटेरियाज दी हुई हैं। ठीक है, जहां हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और डिस्काउंट को हम किस में स्टोर करेंगे, डिस्क नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ जो कॉस्ट हमारा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कॉस्ट के लिए ही इसने कंडीशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू 10,000, तो लेस देन और इक्वल टू 10,000। अगर कॉस्ट हमारा 10,000 के बराबर या 10,000 से कम है तो डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट इक्वल टू साइंड बाय 5%, 5% का डिस्काउंट होना चाहिए। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का 5% मीन्स 5 डिवीजन बाय 100। ठीक है,
तो यहाँ सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं, किसी तरह का कोई फॉल्ट ना हो। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद से हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन मोर देन 10,000। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब अगर कॉस्ट जो है वो 10,000 से एबव है, तो एल्स इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो कॉस्ट क्या होना चाहिए, मोर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000, एंड यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 10,000 एंड लेस देन और इक्वस टू 20,000, और अगर कॉस्ट लेस देन और इक्वस टू 20,000। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डिस्काउंट जो है वो हमारा हो जाना चाहिए 10% का डिस्काउंट देना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर कंडीशन दी हुई है, तो हम मोर देन 20,000 के लिए फिर से एल्स इफ का यूज करेंगे। एल्स इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 20,000 एंड कॉस्ट इज लेस देन और इक्वस टू 35,000। ठीक है, तो इसके लिए डिस्काउंट क्या होना चाहिए, 15% का डिस्काउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, और लास्ट में दिया हुआ है कंडीशन मोर देन 35,000, तो इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एल्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 35,000 से एबव जाएगा तो तुरंत एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करना है 20% का, तो हो जाएगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। इसका कमेंट हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, टू कैलकुलेट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, टू इनपुट कस्टमर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम्स। ठीक है, अपने तरीके से हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। एक्चुअली कमेंट इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि जो भी हमारा कोड सेगमेंट है वो समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, पूरे कोड को थॉरली रीड ना करना पड़े। नेक्स्ट मेथड है टू डिस्प्ले नेम ऑफ कस्टमर, फिर उसका मोबाइल नंबर एंड अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, अच्छा तो डिस्काउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मेथड क्रिएट करना चाहिए। तो void डिस्प्ले के नाम से मेथड बनाएंगे, void डिस्प्ले, जो कि एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है। तो क्या किस लिए, टू डिस्प्ले कस्टमर नेम। तो मैसेज देंगे system.out.println
कस्टमर नेम, और यहाँ पे हम कॉन्कैट करेंगे नेम वेरिएबल को। ओके, सेकंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक्चुअली हम चाहते हैं कि प्रिंट करने के बाद लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, इसलिए हम प्रिंट एलन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर भी हम कॉन्कैट करेंगे MOB NO को। ठीक है, और उसके बाद से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट हमें पे करना है, इसको हमने स्टोर किया हुआ है। एक्चुअली जो कॉस्ट था उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देना है। ठीक है, ओके, इतने काम तो हो गए। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ लास्ट में कि मेन मेथड भी मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग मेन मेथड, मेन मेथड को क्रिएट करेंगे तो void पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग ARGS को हम चेंज कर सकते हैं, ARGS की जगह पर हम कोई कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक्चुअली आर्गुमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है ARGS, और वो हैबिट की वजह से रेगुलर हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन मेथड के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास का नेम किस नाम से है, शोरूम के नाम से है, तो रखेंगे शोरूम, देन ऑब्जेक्ट नेम OBJ टू न्यू कीवर्ड अगेन शोरूम। ठीक है, ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, सबसे पहले मुझे ज़रूरत है void इनपुट की, मतलब पहले इनपुट प्रोवाइड करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले OBJ डॉट इनपुट, उसके बाद OBJ डॉट कैलकुलेट, एंड लास्ट OBJ डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास शोरूम रूम। ओके, चलिए अब इसे कराएंगे कंपाइल और देन कराएंगे इसको रन। तो फिर हम कंसोल ओपन करते हैं, तो कंपाइल करने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, जावा सी देन फाइल नेम, तो फाइल नेम हमने लिखा हुआ है Q4_YR। ठीक वैसे ही लिखते हैं Q4_YR_2019.java। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 ईयर 2019 2019 का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हमने नाम कुछ ऐसा ही रखा हुआ है फाइल का, ताकि इजीली हम इसको पहचान सकें। ठीक है, हमने किया इसको इंटर, देखिए सक्सेसफुली ये हमारा पाथ सेम पाथ प्रोवाइड हो जाता है विदाउट एरर। इसका मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट तरह का कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें रन कराना चाहिए। तो जावा जो कि एक इंटरप्रेटर है,
देन क्लास नेम शोरूम, और उसी क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे जिस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, एंटर द नेम ऑफ कस्टमर। इसका मतलब हुआ क्या, सबसे पहले जैसे ही हमने इसको रन कराया, मेन मेथड कॉल हुआ और ये पहली लाइन इसकी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ शोरूम के नाम से, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट के ओबीजे के नाम से, और वो क्रिएट होने से पहले क्या हुआ है कि जो शोरूम के नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, सबसे पहले ये कॉल हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये कॉल हुआ तो क्या हुआ, ये जितने भी डेटा मेंबर्स थे, नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट, डिस्काउंट और अमाउंट, ये सभी के सभी यहाँ पे क्या हुए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले, और इनिशियलाइज होने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। बात समझ आ रही है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे obj डॉट इनपुट, सबसे पहले इनपुट मेथड को कॉल किया, उसके बाद कैलकुलेट को कॉल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे ही इनपुट मेथड हमारा कॉल हुआ तो पहली लाइन इसकी क्या थी, ये रही। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जो कि हमें डिस्प्ले होगा, मतलब यूजर को डिस्प्ले होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इंटरनल होती हैं, सबकी सब हाइड रहती हैं। ठीक है, तो कस्टमर का नेम देना होगा तो कस्टमर का कोई भी नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने ABC दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देन एंटर द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम, जो भी आइटम मुझे परचेज करने हैं उसका कॉस्ट, तो सपोज 500 रुपीज़। देन जैसे ही हम एंटर करेंगे तुरंत पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही हमने इनपुट कंप्लीट किया उसके बाद वाइड कैलकुलेट, ये कैलकुलेट का मेथड कॉल हो गया और यहाँ पर इसने डिस्काउंट को कंप्यूट किया। डिस्काउंट कंप्यूट करने के बाद कहाँ गया, वर्ड डिस्प्ले को। देखिए इसके बाद हमने वर्ड डिस्प्ले को कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर जब ये वर्ड डिस्प्ले कॉल हुआ तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था इसका, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये ऐसे ऐड इट इज प्रिंट हो गया। बट यहाँ पर जो है हमने वेरिएबल प्रोवाइड किया हुआ था, तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो है ABC जो कि हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ था वो यहाँ पर कॉन्कैट हो गई। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आया हुआ है और फिर जो वैल्यू हमने एंटर की हुई थी वो वैल्यू यहाँ पर कॉन्कैट हो गई है। हमने यहाँ पे MOBNO को रख रखा है। ठीक है, उसके बाद से अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट टू बी पेड जो होगा वो क्या होगा, वो 475 होगा। अगर हम कैलकुलेट करें इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा कॉस्ट है वो क्या है, 10,000 से कम है। ठीक है, और 10,000 से कम है तो इसका मतलब उससे 5% का डिस्काउंट लग रहा है। तो 5% का डिस्काउंट निकालेंगे, 500 का 5% तो आएगा 25, और वो 25 क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट में से डिडक्ट हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए आउटपुट सही सही आया। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो भी सेम टाइप का लेकर आएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। सेम टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अल्टरनेट, तो वो थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि ये टेक्निक बेनिफिशियल है कि हम सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, देन उसके बाद से फिर अनदर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद से अनदर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इससे प्रैक्टिस बेटर होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।